क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। पता है वर्ब को हम लोग कैटेगरी किए थे दो जगह पे। पहला था मेन वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लेक्सिकल वर्ब ना। और सेकंड था ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की कहानी करेंगे हम लोग बाद में। आते हम लोग पहले किसमें, ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी को दो हिस्सों में बांटा गया था, प्राइमरी और दूसरा मॉडल्स। कितने हैं टोटल? 13। कितने हैं मॉडल? कितने हैं? 13 है। प्राइमरी कितने हैं? तो 3। इसमें कौन कौन था? टू बी, टू डू और टू हैव। और क्या है? टू हैव। ठीक। अच्छा, इन सब की एक डिटेल है अपनी, जो लिखे हम लोग बेसिक वाला लिखे हैं, समझे। उसका एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। ठीक है, यानी इसके बाद पढ़ेंगे। मॉडल में आपका 2 है। एक को हम लोग जिसको मेन मॉडल कहते हैं, मॉडल से ही बोलते हैं। बोलो, एक को क्या बोलते हैं? मतलब मॉडल ही बोलते हैं, मॉडल्स। जो कितने हैं? बोलो कितने हैं? 10। ठीक है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल। सेमी मॉडल या सेमी मॉडल्स या फिर मॉडल्स। कितने हैं ये? 3 हैं। क्लियर है? प्राइमरी और मॉडल्स में जो, और इसमें तीनों में अपने आप में थोड़ा सा फर्क है। पहली बात समझना कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं ना। इसमें से जो प्राइमरी वर्ब है, ये प्राइमरी वर्ब कभी होता है हेल्पिंग, बोलो होता है, कभी क्या होता है? हेल्पिंग होता है, और कभी क्या होता है? मेन वर्ब होता है। यानी प्राइमरी कभी हेल्पिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है और कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। और जो मॉडल्स हैं ये हमेशा क्या बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। मॉडल्स हमेशा क्या बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। और जो आपका सेमी मॉडल है, इन सेमी मॉडल की 2 कैटेगरी है। एक सेमी मॉडल में से एक आता है डेयर, और कौन आता है? नीड। और एक कौन है? यूज्ड टू। कुछ लोगों ने आउट टू को भी माना है इसी में, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं मानेंगे। तो जो नियर और नीड है, ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या होगा? मेन वर्ब। यानी डियर और नीड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। और जो यूज्ड टू है, इसका भी 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा ये मेन वर्ब नहीं, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इतनी बात समझ आ रही है? तो मॉडल्स में से जो 10 है, वो 10 तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा होंगे। ठीक है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सब। और बाकी जो सेमी मॉडल्स है, सेमी मॉडल्स की भी 2 कैटेगरी होंगे। एक कैटेगरी वो जिसको हम लोग डियर और नीड बोलते हैं, ये कभी हेल्पिंग वर्ब होता है और कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। और यूज्ड टू कभी हेल्पिंग वर्ब होता है और कभी एडजेक्टिव होता है। बात समझ आ रही है? तो अभी हम लोग शुरू करेंगे किससे? यहां से नीचे से शुरू करेंगे। डियर और नीड। डियर और नीड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ जामे के एग्जाम जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें हर साल अगर मॉडल का सवाल बनाएगा तो डियर और नीड और यूज्ड टू में से किसी एक से सवाल बनाना ही बनाना है। बात समझ आ रही है? इसमें खूबसूरत बात यह है कि जो मॉडल्स हैं, ये जो बाकी 10 है, ये 10 के बाद हमेशा क्या आता है? बोलो, हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा। ठीक। डियर और नीड अगर हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो V1 लेगा हमेशा। अगर यूज्ड टू भी अगर हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो हमेशा क्या लेगा? V1 लेगा। इतनी बात समझ आ रही है? क्या क्या बोला? मॉडल का जो 10 फॉर्म है वो हमेशा क्या लेता है? V1 लेता है। ठीक है। और जो आपका सेमी मॉडल में डियर और नीड है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब बना तो V1 लेगा। और अगर मेन बनेगा तो बात करेंगे आगे हम लोग। यूज्ड टू अगर हेल्पिंग वर्ब बना V1 लेगा। बात समझ आ रही है? अब एक बात और समझो इसी से ध्यान से, वो क्या? ये जो टू बी और टू डू और टू हैव है, इन सब के बाद नॉर्मली जो अगर वर्ब आएगा, टू बी के बाद क्या आता है? बोलो, V4 आएगा या फिर V3 आएगा। V4 आएगा तो एक्टिव, V3 आएगा तो पैसिव। टू डू के बाद क्या आता है? V1। ठीक है। इसके बाद दूसरा फॉर्म
नहीं आता है। अगर आएगा तो फिर ये मेन वर्ब बन जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा? जब इसके बाद V4 हो। टू हैव के बाद क्या आता है? V3। क्या आता है? V3 आता है। ठीक, ये बुनियादी बातें हैं जो आपको क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। आगे चले, बोलो से आगे चले। तो हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा यूसेज ऑफ नीड एंड डियर। अच्छा, नीड और डियर जो है, आपका नीड और डियर का फॉर्मेशन पे पूछा था सवाल, उससे पहले कुछ बातें याद नोट कर लो यहीं पे। पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या करें कि मॉडल्स के बाद आपको कौन सा वर्ब रखना है? वे 1 रखना है हमको हमेशा। ठीक, पॉइंट नंबर 2 ये है कि मॉडल्स के जो ना दूसरा फॉर्म नहीं होता है। मॉडल्स हैव नो अदर फॉर्म्स, है ना? नो अदर फॉर्म्स मतलब इसका V2 V1 नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तीसरी बात कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स आर ऑलवेज क्या होगा बोलो? मॉडल्स आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स हमेशा क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बात समझ आ रही है? अगर मॉडल्स के बाद हैव लगा हो, मॉडल्स के बाद कुछ मॉडल्स के बाद हैव भी आएगा, बात करेंगे हम लोग आगे। मॉडल्स के बाद क्या हो? हैव हो, तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? क्या लगानी है? V3। मॉडल्स के बाद अगर हैव हो तो क्या लगाना है? V3। उसके बाद मॉडल्स का जो पैसिव फॉर्म, ये सारे एक्टिव फॉर्म होते हैं, बोलो। मॉडल्स प्लस V1 कौन सा फॉर्म होता है? एक्टिव। और इसी का पैसिव फॉर्म क्या होता है? मॉडल्स प्लस V प्लस V3। बात समझ आ रही है? तो आम भाषा में ये बोल सकते हैं हम लोग, अगर B रहेगा तो हमको क्या लगाना है? V3 लगाना है। किसमें? मॉडल के पैसिव में। तो अगर मॉडल्स वाला सेंटेंस दे और आपसे ये पूछा जाएगा ये वाला सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आप कैसे पहचानोगे? मॉडल्स के बाद V3 है या नहीं, आपको देखना। B प्लस V3 रहेगा तो पैसिव हो जाएगा, और मॉडल प्लस V1 रहेगा तो एक्टिव रहेगा। उसके बाद मॉडल प्लस हैव प्लस V3 रहेगा तो एक्टिव या पैसिव? नहीं, एक्टिव। मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो अब इसका पैसिव हो जाएगा मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। समझ आया? ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि हैव का जो V3 होता है बीन प्लस V3 होता है। हैव के बाद टू हैव में क्या होता है? टू हैव प्लस बीन प्लस V3। ठीक, तो अगर ये रहेगा मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने एक बात और बोला यहाँ पे, कहाँ चला गया? हाँ, मॉडल्स हैव नो अदर फॉर्म्स बोला ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मॉडल्स के दूसरा फॉर्म नहीं है, तो क्या ये सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार बदलेगा क्या? तो हम लिख सकते हैं मॉडल्स, ये क्या बात हो गई? तो हम यहां लिख सकते हैं कि मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू नंबर, और क्या हो जाएगा? ये बदलता नहीं है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा तो क्या मॉडल बदलेगा? नहीं बदलेगा। ही के साथ भी कैन होता है, शी के साथ भी कैन होता है, और यू के साथ भी कैन होगा। बात समझ आ रही है? तो इसका कोई दूसरा फॉर्म है ही नहीं, तो इसको हम लोग अदर फॉर्म में बदलेंगे भी नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये मोटी मोटी बातें आपको मॉडल के बारे में याद रखना है। क्या क्या हमने भी पीछे सीखा कि हमारे पास सेमी वोवेल नाम की भी कोई चीज है जिसको हम लोग मार्जिनल मॉडल कहते हैं। सॉरी, सेमी मॉडल नाम की चीज है जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, हमने इसके 2 कैटेगरी बताया आपको। एक बताया डियर और नीड वाले। डियर और नीड। डियर मतलब होता है हिम्मत करना, और नीड मतलब जरूरत पड़ना, है ना, जरूरत होना। और दूसरा क्या था? यूज्ड टू। कुछ लोग आउट टू को भी इसी में काउंट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो
मैंने क्या सिखाया इसमें कि जो नीड और डियर जो होता है ये कभी होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या होगा? मॉडल होगा। बोलो ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने यहां पर आपको सिखाया कि जब मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद क्या आएगा? बोलो V1 आएगा। सिखाया? अच्छा, यहाँ पे एक बात और सिखाया कि मॉडल्स के दूसरे फॉर्म नहीं होते हैं। कहाँ लिखा? यहीं पे लिखा है ना। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब होगा तो मॉडल होगा, और मॉडल होगा तो उसका दूसरा फॉर्म होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ये बदलता नहीं है। इतनी बातें सिखाया ना। तो अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आपको अगर देखना पड़े कि यार डियर और नीड हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, तो सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब ये डियर और नीड के बाद क्या हो? हेल्पिंग वर्ब होगा। कब? जब इसके बाद क्या होगा? V1 होगा। क्या होगा? अगर इसके बाद क्या हो? V1 हो तो क्या बन जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, जैसे he need go, तो यहां पर देखो क्या है? V1 है, बेस फॉर्म है। अगर V1 है तो ये वाला हमारा क्या बन गया? बोलो अब मॉडल बन गया। अब मॉडल बना तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? he need not, उसके बाद गो। अगर इंट्रोगेटिव बनाया हो तो कुछ करना पड़ेगा क्या? इसी को उठा के क्या कर देंगे हम लोग? शुरू में कर देंगे। बस समझ आ रही है? अब एग्जाम में आपका सवाल कैसे आएगा? तो एग्जाम में क्या सवाल कर देगा? यही कर देगा, इसी से शी कर देगा। ठीक है, उसका डैश मार देगा, उसका नॉट दे देगा, उसका फिर कहेगा चलो मान लो कब। ठीक, और आपसे कहेगा यहां पर भरिए। ठीक है, अब ऑप्शन हो गया, मान लो ऑप्शन ए हो गया she does, sorry, she does need, ऑप्शन बी हो जाएगा she needs, सी हो जाएगा she needed, और डी हो जाएगा हमारा नीड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इसको भरने के लिए हमें कुछ नहीं देखना है। अगर ये नीड डियर भरने के लिए देगा तो आपको सीधे क्या देखना है? बताओ, वर्ब देखना है कि वर्ब कैसा है। अगर वर्ब V1 है तो आपको क्या कर लेना है? क्या करना है? मॉडल इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे इनमें से मॉडल कौन है? डज नॉट मॉडल है क्या? नहीं है। नीड्स मॉडल नहीं हो सकता है क्योंकि मॉडल के दूसरे फॉर्म नहीं होता है। यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि मॉडल का दूसरा फॉर्म नहीं होता है। तो हमारे पास एक ही आंसर बचा, क्या? नीड। बात समझ आ रही है? तो अब इसका नेक्स्ट कैटेगरी क्या बचता है कि नीड और डियर एज नीड या फिर डियर क्या होता है? बोलो मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब का मतलब सिंपल सा है, ये ऐसा ही होगा जैसे गो या कम प्ले होता है। जैसे गो बनाते हैं हम लोग, या कम, नॉर्मल जो भी वर्ब होता है ना, बोलो होता है ना, तो नॉर्मल जो भी वर्ब होता है जिस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं वैसे ही हम लोग नीड और डियर को भी ट्रीट करेंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होगा कि इसका भी V1 होगा। बोलो होगा। V2 भी होगा, V3 भी होगा। बोलो होगा ना। V4 भी होगा और V5 भी होगा। तो जिस तरीके से हम लोग गो कम प्ले का सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से नीड और डियर का भी सेंटेंस बनेगा। बात समझ आ रही है? यानी नॉर्मल वर्ब जैसे तुमको अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो कि ये वाला होगा कि वो वाला होगा तो सिंपल सा गो या कम से उस सेंटेंस को बना देना और बाद में नीड को रिप्लेस कर देना। बात समझ आ रही है? तो जिस तरीके से V1, V2, V3 गो और कम प्ले सबका होता है उसी तरह से नीड और डियर का भी क्या होगा? V1, V2, V3 और V4 होगा। ये नीड और डियर मेन वर्ब कब होगा? तो जब इसके आगे आपका क्या ना हो? क्या ना हो? बोलो क्या ना हो? V1 ना हो। इसके आगे क्या ना हो? V1 ना हो। या हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि या इसके आगे क्या होना चाहिए? बोलो नाउन हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह हो गया, या फिर क्या हो गया? बोलो 2 + V1 हो गया, 2 + V1 हो गया, जिसको हम लोग नॉन फाइनाइट बोलते हैं, है ना। या इसके बाद क्या एडवर्ब वगैरह हो गया। बोलो कुछ भी तो हो सकता है। तो मतलब क्या ना हो? V1 ना हो। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना, बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि V1 ना हो। V1 होगा तो हेल्पिंग वर्ब, V1 नहीं हुआ तो
मेन वर्ब। अब मेन वर्ब होने पे देखो फर्क देखो, अगर मैं ये बोलूं कि शी नीड टू गो, अब ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, बोलो हुआ? ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? कि शी सिंगुलर है, बोलो है। नीड आपका V1 है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या आया है, बोलो V1 आया है? नहीं आया है, तो ये हमारा क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। और मेन वर्ब का V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। अरे पढ़ो ना, ऐसा क्या, हम क्या ऐसा इसको लिख सकते हैं? अगर हम ऐसा लिखें, बोलो शी गो, अगर हम ऐसा लिखें मान लो, तो शी के साथ गो होता है? नहीं होता है। तो जब शी के साथ गो नहीं होता तो शी के साथ नीड भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा अब? शी, यहाँ क्या हो जाएगा? गोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी नीड्स हो जाएगा। मैंने बोला ना, अब नॉर्मल वर्ब की तरह इसके साथ बिहेव किया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आप यहाँ पर जब टू आ गया है तो अब ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब हो गया तो मेन वर्ब वाला ट्रीटमेंट उसको देंगे, बोलो देंगे। अब अगर इस सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या हम इस सेंटेंस को ऐसा नेगेटिव बना सकते हैं? शी नीड्स नॉट टू गो, बोलो बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ध्यान से समझना। क्या हम इस सेंटेंस का नेगेटिव जो ऐसा नेगेटिव बना सकते हैं? शी गोज, कहां चला गया? शी गोज नॉट, ऐसा बनाते हैं क्या? बोलो बनाते हैं? नहीं, खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो जब ये ऐसा नहीं बना सकते हैं तो क्या इसको बना सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो दोनों को नहीं बना सकते। क्या बनाएंगे भाई? तो हम लोगों का बेसिक रूल क्या है बताओ? कि अगर V1 V5 आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? V5 होने पे हम लोग क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। नेगेटिव में बोल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट प्लस V1 लगाते हैं ना, यही ना? V5 का नेगेटिव क्या होता है? डज नॉट प्लस V1। तो अब इस सेंटेंस का नेगेटिव हो जाएगा शी डज नॉट, उसके बाद नीड टू गो। बात समझ आ रही है? उस वाले में इस वाले में फर्क समझ में आ रहा है? आपको दौड़ के सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है? आगे कैसा वर्ब है। अगर आगे 2 + V1 है, यानी सिर्फ V1 नहीं है, कुछ भी रहे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ तलाश करनी है V1। अगर V1 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? मॉडल इधर क्रिएट करेंगे, जैसे आई कैन गो, आई कैन नॉट गो बनाते हैं ना, अब उसी तरह से बनानी है आपको। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बच्चा हो जाता है वहां पे कंफ्यूज कि क्या होगा ये। अब एक बार बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या लिखूं? दे नीड्स टू गो, सही है क्या? अब गलत हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, हम लेके आ गए कौन चिरता हो, तो गलत हो जाएगा। इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? नीड। आपको एग्जाम में यही करेगा, इस तरह का फॉर्म नहीं देगा, आपको इस तरह का फॉर्म देगा, दे नीड टू गो। ठीक, और आपको कहेगा इसका नेगेटिव बनाओ। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको नहीं सोचना कि नीड है तो नीड नॉट लगा देंगे, सोचना है क्या? नहीं, उससे पहले आपको यहां देखना है। ठीक, यहां देखिए हम लोग टू गो है, तो ये क्या हो गया? बोलो V1 हो गया, और V1 का नेगेटिव डू नॉट, ये ना V1 का नेगेटिव क्या होता है? डू नॉट प्लस V1। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? दे डू नॉट नीड टू गो। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? अब यही ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? बोलो देर के साथ होगा। क्लियर है? अब एक बात और सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि शी नीडेड गो, शी नीडेड टू गो, बताओ कौन सा सही है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर V1 आया, बोलो आया। अब V1 आया तो ये क्या हुआ? मॉडल, और मॉडल का दूसरा फॉर्म नहीं होता, तो गलत हो गया, बोलो हुआ। अब नीचे देखो, यहाँ पर क्या आया है? 2 + V1 आया। जब 2 + V1 आ गया तो ये बन गया हमारा मेन वर्ब, बोलो बना। और मेन वर्ब का V1 V2 V3 V4 सारे आते हैं, तो हमारा ये वाला सेंटेंस सही है। अब इसका टेंस क्या हो जाएगा? बोलो सिंपल, क्या हो जाएगा? बोलो सिंपल पास्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। कोई दिक्कत?
यहाँ तो कोई परेशानी है, बोलो हो जाएगा? अगर होगा तो ये वाला बताओ तुम लोग क्या होना चाहिए ऑप्शन। दे नीड और प्रीवियस से सवाल दे रहा हूं और हेल्प, इसको करना है नेगेटिव। क्या करना है बोलो, क्या करना है बोलो? नेगेटिव को नेगेटिव में बदलना है। किसको? दे नीड और हेल्प। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कौन क्या होता है भाई? समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत है? बच्ची लोग तुम लोगों को? हाँ चलो, पहला नेगेटिव हो जाएगा। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ यहाँ इतना ही लिखूंगा, है ना? पूरा लिखना पड़ेगा क्या? उतना ही में हो जाएगा हम लोगों का। पहला होगा नीड नॉट, ठीक। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का डिड नॉट नीड। बाकी सेम रहेगा, है ना? हम लोग खाली इतना ही का नेगेटिव बनाना है ना, बोलो चलो। तीसरा सॉरी डू नॉट नीड, है ना? और डी नंबर हो जाएगा डज नॉट नीड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलो? सी नंबर होगा। क्यों सी नंबर होगा? देखो, नीड के बाद V1 है नहीं है, हेल्प V1 होता है, लेकिन देखो हेल्प के पहले और लिखा हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा है। तो माई जो यहाँ पे वो वर्ब है ही नहीं, वो क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। या हम लोगों ने पढ़ा है ना कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। जैसे माई हो गया, माई के बाद हमेशा क्या आएगा बोलो? नाउन आएगा। तो माई के ही रिलेशन में आता है कौन? और आता है कि नहीं? तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलो, तो जब ये नाउन है, हमारे पास V1 नहीं मिला, तो ये क्या बन गया बोलो? मैन वर्ब बन गया। और जब ये V1 बन गया तो V1 का नेगेटिव अभी बताया मैंने, नेगेटिव का V1 का नेगेटिव डू नॉट होता है ना, डू नॉट प्लस V1, ये ना। तो डू नॉट प्लस V1 जहां पर है वही आंसर होगा हमारा। ये हमारा विट है, तो आंसर हो गया सी। बोलो कोई दिक्कत? समझ आया ना? इसको ध्यान से रखना। अब आते हैं हम लोग इसके चचेरे भाई। कौन सा भाई? देर हो गया। नीट का जो ट्रीटमेंट है भाई देर का है, सेम है दोनों का। बस हो गया रे? तो उसको हम देर को अलग से पढ़ें क्या? नहीं, उसका मीनिंग पढ़ लेंगे बाद में, मतलब लिखा हुआ ही होगा। चलो, अगला हम लोग है यूज्ड टू, ठीक है। यूज्ड टू पहली बात बताओ, ये टाइम क्या होता है? इसका पास्ट होता है। क्या होता है बोला? पास्ट। ये क्या बताता है? पास्ट का हैबिट को बताता है। पास्ट हैबिट को बताता है। क्या बताता है? इसका हिंदी मीनिंग था बोलता है ना, वो जाया करता था, आया करता था, वैसा वाला। यूज टू के बाद मैंने क्या बोला आपको? इसके यूज करने के दो तरीके, या तो इसके बाद क्या होगा बोलो, या तो इसके बाद क्या होगा? ये मैंने सॉरी हेल्पिंग वर्ब बनेगा, या तो क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा। या तो ये क्या बनता है बोलो? एडजेक्टिव बनता है, मैन वर्ब नहीं बनता है। या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा? जब इसके आगे क्या होगा? V1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये अच्छा ये मैन वर्ब बनता नहीं है तो इसका वो डू और डज लाने की जरूरत नहीं है। इसमें लोचा क्या? आप सुन ध्यान से। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो इसके आगे होगा V1। क्या होगा? इसके आगे V1 होगा। और जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसके आगे होगा V4। इसके आगे क्या होगा? V4 होगा। यानी एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो V4, और एज हेल्पिंग वर्ब होगा तो V1। तो हेल्पिंग वर्ब कब होगा? सिंपल सा होगा, सब्जेक्ट होगा। बोलो होगा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, यूज्ड टू होगा, प्लस क्या हो जाएगा? V1। जैसे ही यूज्ड टू प्ले, वो खेला करता था, ठीक है। सिंपल है। इसका नेगेटिव क्या होगा? ही यूज्ड नॉट टू प्ले, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो यूज को उठा के शुरू में कर देंगे, कोई दिक्कत? और अगर नेगेटिव बनाओ तो यूज के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या इसमें एस वगैरह लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये क्या हुआ? हमारा मॉडल हुआ। क्या हुआ? मॉडल हो गया। तो यहाँ पर क्या मॉडल कब होगा? आगे क्या होगा? V1 होगा। और दूसरी बात, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। किन दोनों के बीच में? सब्जेक्ट के बीच में और यूज्ड टू के बीच में कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसके बीच में कुछ नहीं होगा। इसके बीच में कुछ होगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। जब ये मॉडल होगा तो इसके बीच में कुछ
नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है? ये क्या होता है बोलो, कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट होता है। इसका प्रेजेंट बनाने के लिए ये डी नहीं हटा देंगे, हटा देंगे क्या? नहीं हटाएंगे, क्योंकि मॉडल का दूसरा फॉर्म नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब बोल रहा हूं कि मैं एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव कब होगा ध्यान रखना, सब्जेक्ट होगा और बीच में टू बी होगा। क्या होगा बोलो? टू बी होगा प्लस यूज टू होगा, प्लस क्या होगा? यूज टू। अब यूज टू होगा तो आगे क्या लग जाएगा? बिफोर लग जाएगा, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? जिरन बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। तो आपको क्या ध्यान रखना बोलो? टू बी का मतलब क्या होगा भाई? या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, या तो वॉज हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं? या तो पर होगा। ये अभी कौन सा मीनिंग देगा? तो अभी हैबिट वाला ही मीनिंग देगा, बस फर्क इतना सा है कि इज मार जाएगा तो प्रेजेंट का हैबिट देगा, और वॉज वाला जाएगा तो पास्ट का हो जाएगा। तो वॉज वाला लगा करके हम लोग एडजेक्टिव नहीं बनाते बेसिकली, क्योंकि हमारा इससे ही मिल जाएगा पास्ट का मीनिंग। बोलो, जब इससे मिल जाएगा तो इसमें करने की जरूरत है क्या? अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मान लो प्रेजेंट का हैबिट बताना हो, तो फिर उसमें पास्ट की हैबिट के लिए तो आ गया, प्रेजेंट का हैबिट के लिए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे भाई। प्रेजेंट का हैबिट के लिए V1 या V5 ही इस्तेमाल होता है, पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिपीटेड एक्शन के लिए, हैबिट के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। बोलते हैं कि नहीं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस खुद हैबिट को बताता है कि नहीं? तो सिंपल प्रेजेंट जब अपने आप को बताए तो किसी और की हमें जरूरत नहीं है। क्या इससे बना सकते हैं प्रेजेंट? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। यूज टू से भी है, क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यूज टू से बनाएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बोलो? इज एम आर। तो एग्जाम में आपको फंसना नहीं है, क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर ऐसा रहे ही इज यूज्ड टू, अब क्या हो जाएगा बोलो? प्लेइंग। तो इस वाले में आपको सबसे इंपोर्टेंट ध्यान कहाँ रखना है? यहाँ पर। कहाँ ध्यान रखना है? आगे। आगे प्लेइंग कब होगा? जब यहाँ पर क्या होगा बोलो? जो भी होगा। बात समझ आ रही है? यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा और सोचता है यूज टू है, यूज टू पर V1 लगा देता है। ठीक, अब यहाँ इस वाले सवाल को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर नोट लग जाएगा। बोलो, लगेगा? लगेगा ना? ये ऐसा ही है जैसा हम लोग बोलते हैं ही इज गुड। अरे ही इज गुड में ऐसा होगा ना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलो, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर इसको अंडरलाइन करके बोल दे के बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या होगा? यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। और अगर यहाँ पर अंडरलाइन करके पूछ ले तो क्या होगा? मॉडल हो जाएगा। या फिर मॉडल ऑप्शन में है तो वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। वर्ब की अलग अलग कैटेगरी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ एक बार के इसमें क्या पूछा जाए? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए। आपसे क्या पूछा जाता है? यहाँ पर भरने के लिए दिया जाता है। क्या पूछा जाएगा? इसका नेगेटिव बनाने के लिए दिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ये वाला भरने के लिए देगा। ठीक, इसमें क्या करता है? बस वही बातें हैं कि यहाँ वर्ब भरने देगा आपको, या फिर इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने देगा। तो इसका ज्यादातर इसका डियर और नीड में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए देता है, और इसमें ये वाला भरने देता है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देगा और बोलेगा वर्ब के फॉर्म भरो। जैसे मिसाल के तौर पर समझो, लिखा रहेगा ऐसा, she is used to, उसके बाद डैश। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा A come, B comes, C हो जाएगा coming, और D हो जाएगा came। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? हम लोग आंसर हो जाएगा कमिंग। ठीक, अच्छा यही चीज हटा दे यहाँ से, तो अब क्या हो जाएगा बोलो? अब ए हो जाएगा। बोलो, समझ आ रही बातें? अगर हम लोग क्या इज हटा दे यहाँ से तो कम हो जाएगा। अब इज हटा देंगे यानी बीच से टू बी हटा दे तो ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, सॉरी क्या बनेगा? मॉडल बन जाएगा। और जब ये मॉडल बन जाएगा तो मॉडल के बाद हमेशा V1 लगेगा। क्लियर है? तो इस वाले यूज टू का प्रेजेंट टेंस बनाने की आप कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर प्रेजेंट टेंस बनाइएगा तो गलत हो जाएगा कि भले ये ईडी लगा हुआ है इसको हटा देते हैं, नहीं, ये फ्रेज है, ये अपने आप में क्या है बोलो? फ्रेज है। ये यूज टू, ये दोनों साथ में रहता है, ये कंबाइंड है, ये दोनों मिल करके ही हैबिट का मीनिंग देता है। अब कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाँ, किसका? इसका बोल रहे हो? इसका नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे मेन कौन हो गया? इज।
मेनू कौन हो गया? इज। तो ये अब कैसा होगा? ऐसा ही जैसे बोलते हैं ही इज गुड। ये वाला में नहीं है, सब्जेक्ट है, बोल है, वर्ब हुआ, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये ना है। अब यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, सेम है। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे? ही इज नॉट गुड। तो जब इसका नेगेटिव ऐसा बनेगा तो उसका भी नेगेटिव तो ऐसे ही बनेगा, इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही बनेगा। नहीं, वो रहेगा अपनी जगह पे, हमें उससे क्या करना है? क्या लेता है? नॉट। अरे गधा, बहुत मार खाएगा तुम। नॉट के बाद क्या आएगा? ये नॉट कभी भी डिसाइड नहीं करता है। डू नॉट के बाद V1 आता है, डज नॉट के बाद V1 आएगा, डिड नॉट के बाद V1 आएगा। नॉट के बाद बोल सकते हैं क्या? तो फिर ऐसे कैसे हम लोग बनाते नहीं, ये बताओ तो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आई एम नॉट गोइंग, बनाते कि नहीं बनाते? ये कैसा टर्म दिमाग में आ गया? बनाते हैं ना। तो नॉट डिसाइड नहीं कर सकता है, क्या आएगा? डिसाइड कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा, यानी एक वर्ब के बाद दूसरा वाला वर्ब डिसाइड करता है कि कौन सा आएगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा कि मेरे आगे, जैसे यहाँ एम है तो ये एम डिसाइड करेगा आगे क्या चाहिए हमको। बात समझ आ रही है? बोलो यहाँ तक। तो ये कहानी थी किसी, बोलो, यूज्ड टू की। तो हम